नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए कथा लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही भव्य है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने और यदि आप लोगों को समझ आए तो इन्हें अपने छोटे और बड़े बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं और अवश्य समझाएं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस कथा का सार है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे कलयुग के कड़वे सत्य। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे कलयुग के कड़वे सत्य। तो आप लोगों से नम्र निवेदन, ध्यान से सुने। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस दृष्टि में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में अवतार लेकर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति का कल्याण किया है। जैसे सतयुग में भगवान नरसिंह, बराह, वामन के रूप में, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिया था। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कल युग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में। कलयुग के 5 कड़वे सत्य। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उनके मन में एक प्रश्न आया और उनके अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर युग का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है। हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो हम सब पर कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। अब उससे आगे युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उन्होंने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। तो उसने अपने मन में सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि 2 सूंड वाला हाथी। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण जी को ये बात बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करते रहेंगे। अब अर्जुन का दिशा भ्रमण। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी को, जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी, और वो पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बात श्री कृष्ण जी को बताई। तब श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे, उसे सब चीजों का ज्ञान भी होगा, लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। अब भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में
माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसकी संतानों का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर रखने लग जाएगा, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। अब सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा, तो उसने उस गांव में बहुत से कुएं देखे जिसमें सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर अधिक धन खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा मांस इत्यादि सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ करेंगे, परंतु यदि कोई ऐसा है जरूरतमंद दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। अब नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था तो वह उस दिशा में एक जंगल देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर के चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधों को रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रही है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाती है। तो वो देखकर हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण जी को बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि छीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और ये पतन इतनी तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए कलयुग के कड़वे सत्य। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सत्य जरूर समझ आए होंगे, और इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।